प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपके जबरदस्त प्लेटफॉर्म RWA ट्यूशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चे और योद्धाओं। सभी साथी कैसे हैं, जल्दी से मुझको कमेंट करके जरूर बताना। डर किस चीज का? डर है हमारी कैलकुलेशन का। और कैलकुलेशन में भी क्या हो, जब लॉग वाली कैलकुलेशन आ जाए, अरे बाप रे, इसको तो देखकर बच्चे क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। अब कहेंगे सर ये लॉग वाली कैलकुलेशन आती कहां है? हम तो 11th क्लास में हैं, हम 12th क्लास में हैं। क्या किसी चैप्टर में या किन्हीं चैप्टर्स में या हमें जनरली लॉग देखने को मिलेगा? हाँ जी। अब देखो, मैं 3 बात बता रहा हूं। आप 11th में हो, आप 12th में हो, आप BSc में हो, आप BTech में हो, आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो लॉग से गुजरना एक अच्छा रास्ता है। अच्छा, अब मैं लॉग की बात बताऊं तो लॉग को हिंदी में, यानी कि लॉगरिथम को हिंदी में लघु गणक कहते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा और गणक का मतलब गणनाएं करने वाला, यानी जो छोटी कैलकुलेशन कर दे उसको हम लॉग बोलते हैं। और लॉग से ही बच्चे परेशान रहते हैं। जी लॉग क्यों लेकर आ रहे हैं? तो सभी एक बार प्यारे बच्चे क्लास को शेयर कर दें, जिससे कि बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। और ये एकमात्र ऐसी वीडियो है जिसमें लॉग के फंडामेंटल सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और लॉग किस तरीके से काम करता है ये भी क्लियर हो जाएंगे। क्या लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी? 90% में ऐसा बता दूंगा कि लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10% में लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब मेरे कहने से, अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो एक पेज जरूर ले लो, 2 पेज ले लो खाली, और एक पेन अपने पास रखना, वो हमेशा बचा कर रखना। आप 11 से 12th में कहीं भी हो तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, इंस्टा पे पहुंचा दो। ठीक, चलिए तो शुरुआत करेंगे। सभी बच्चे एक बार आ गए। लॉग के लिए पहले आपको यह कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखो, आपको 2 तरीके के लॉग दिखाई देते हैं। एक तो लॉग होता है, इसके नीचे छोटा सा ई लिखा होता है। बताते रहना किन बच्चों ने ये देखा है। लॉग लिखा होगा, छोटा सा ई लिखा होगा, इसको बेस बोलते हैं, बेस ई। और एक होता है लॉग और इसके नीचे छोटा सा 10 लिखा होता है, छोटा सा 10। और बच्चे इसी की ही वैल्यू 1 रख देते हैं। ये प्यारे बच्चों सिंबल है। कभी भी लॉग में इसकी वैल्यू नहीं देखी जाती। लॉग के नीचे जब छोटा सा ई लिखा होता है ना, उसकी वैल्यू कभी भी नहीं देखी जाती। ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, तो किसकी वैल्यू देखी जाएगी? मतलब किसमें वैल्यू देखी जाएगी? जब लॉग के नीचे ये बेस 10 हो, ये वाला लॉग के नीचे छोटू सा 10 हो, या कभी कभी 10 लिखते भी नहीं है। ठीक, तो इसकी वैल्यू देखी जाएगी। अब कैसे भैया? चलिए जी, अब जरा कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले आपको लॉग के कुछ फॉर्म पर काम करना पड़ेगा। जैसे लॉग, अब मैं ये छोटा सा 10 नहीं लिखूंगा बार बार, ध्यान रखना। लॉग m गुणा n, कभी भी गुणा में आए, लॉग के आगे गुणा, जैसे 2 गुणा 5, 5 गुणा 8, 10 गुणा 2, इस तरीके से, तो हम उसको प्लस में लिख सकते हैं लॉग में बांटकर। अगर m गुणा n हो तो देखना, पहला पॉइंट याद रखना, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? लॉग m प्लस, गुणा में हो तो लॉग प्लस में लिखा जाएगा, फिर क्या? लॉग n। साथ साथ एग्जाम्पल करके देखेंगे। जैसे लॉग, मैंने लिखा 5 गुणा 3, 15 को 5 गुणा 3 लिख दिया, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं लॉग 5 प्लस लॉग 3। ओके जी, समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। पहला वाला पॉइंट क्लियर। दूसरे वाले पॉइंट पर हम बात करेंगे। अगर यही भाग में होता तो लॉग m बटे n, अगर यही भाग में होता तो, डिवाइड में होता तो हम प्लस की जगह पर क्या लिखते? हम प्लस की जगह पर क्या लिखते? माइनस। तो ये m बटे n है, तो मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n।
प्लस की जगह पे माइनस में। अगर गुणा में है तो लॉग को बांटकर प्लस में कर दो, अगर भाग में है तो लॉग को बांटकर माइनस कर दो। ठीक, अच्छा दूसरी बात भी क्लियर हो गई। पहली बात क्लियर, दूसरी बात क्लियर। अब मैं आता हूं तीसरी बात पर। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा मेन है वो याद रखना, अगर लॉग लिखा है और आगे किसी की पावर कुछ दे रखा है, जैसे मान लो 10 की पावर 2 दे दिया, 5 की पावर 3 दे दिया, 7 की पावर 2 दे दिया, अगर कभी भी पावर लिखा हुआ है तो आप हमेशा इसको सॉल्व करते वक्त पावर को सबसे आगे ले जाइए, पावर को सबसे आगे ले जाइए। ये आ गया n और आगे log m, पावर को सबसे आगे। ठीक, तो 3 वैरायटी आपको यहां पर समझनी चाहिए। एक तो पावर वाला केस, एक डिवाइड वाला केस और एक मल्टीप्लाई वाला केस। बताओ ये तीनों केस किसको समझ में आ गया है? क्या ये तीनों केस क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों केस क्लियर हो गया है, बिल्कुल। अब बात करेंगे कुछ ऐसे लॉग की वैल्यू की जो आपको याद होनी चाहिए। आपको कम से कम 5 से 6 लॉग की वैल्यू याद होनी चाहिए। फिर हम अब निकालना सीखेंगे कि लॉग के अलग अलग वैरायटीज निकालते कैसे हैं। तो ये 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं। आते हैं कुछ लॉग की वैल्यू जो हमें याद होनी चाहिए। कुछ लॉग वाली वैल्यू, कुछ लॉग की वैल्यू ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जी, जैसे कौन कौन सी सर याद होनी चाहिए? पहला, एक तो प्यारे बच्चों याद रखो log 10, log 10 एक के बाद जितनी जीरो होगी वही log की वैल्यू होगी। एक के बाद जितनी जीरो वही log की वैल्यू। log 10 की वैल्यू 1, तो अगर मैं log 1000 की वैल्यू पूछूं तो आप कितनी बोलोगे? कमेंट में करके बता देना। अगर log 10 की वैल्यू आपके सामने कितनी है? 1 है, तो log 1000 की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक के बाद जितनी जीरो वही log की वैल्यू। अगर मैं कहूं log 10,000 तो 10,000 में कितनी जीरो हो गई? 4 जीरो हो गई, तो log 10,000 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अच्छा ये बात, चलो जी दूसरा कौन सा आपको याद रखना है? log 2, log 3, log 5, log 7 ये वैल्यू याद रखो, हमेशा बड़े आराम से log निकल जाएगा। तो जी log 2 की वैल्यू क्या होती है? log 2 की वैल्यू क्या रखेंगे? फिर log 3 की वैल्यू क्या रखेंगे? log 3 की वैल्यू और कौन सी याद रखनी है? log 5 की बताए थे बड़े भैया जी, हाँ log 5 की और log 7 की, ये वैल्यू याद रखें log 7 की। फिर बच्चे कहेंगे सर 4 कहां गया, 6 कहां गया, 9 कहां गया? 10 तो है ही हमारे पास, वो हम निकाल लेंगे ऑटोमेटिक। देखना ये याद रखें, log 1 log 10 log 2 जी, log 10 log 2 log 3 log 5 log 7। अब चलो निकालते हैं क्या क्या इसकी वैल्यू रहती है जी। log 2 की वैल्यू 0.3010। अब मुझे ये बता देना कितने घंटों में इनको याद कर लोगे? ये एक पेज पे लिख लो, log 2 की वैल्यू 0.3010। चाहो तो आप 0.30 तक याद कर लो, 0.30 2 डिजिट तक। log 3 की वैल्यू 0.4771, 0.4771 स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे बच्चों। log 5 की वैल्यू 0.6989, 0.6989 और log 7 की वैल्यू 0.8450 या 8451, 0.8450 भी ले सकते हो। अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे तो 0.8450 आएगा। ठीक, ये आपको इतनी वैल्यू याद रखनी है। अब कहोगे सर इससे हो जाएगा?
आओ निकालते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो। अब आपको देख तो एक तो ये कंडीशन याद रखनी है और लॉग की ये वाली वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, बताओ कितने बच्चों को ये याद हो गया हैंड टू हैंड। अगर ये याद हो गया है, अगर ये याद हो गया है तो मैं सारे अब कंसेप्ट क्लियर करके देता हूं, सारे कंसेप्ट क्लियर करके देता हूं। हाँ, अब बच्चों के दिमाग में होगा सर बहुत सारे एग्जाम में लॉग की वैल्यू दी होती है, दी होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स या बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन में कभी कभी लॉग देना भूल जाता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहता है बच्चे को तो पता ही होगा लॉग 2 काहे दे रहा हूं मैं इसको, काहे लिख रहा हूं, बच्चे को तो क्लियर है, बच्चा बड़े आराम से कर देगा। लॉग 10 मैं क्यों लिख रहा हूं, लॉग 10, लॉग 10 तो सबको पता होती है। बच्चा वह कहेगा मुझे कब बता दिया भैया लॉग 10, अविनाश सर की तो वीडियो नहीं पहुंची मेरे तक, तो मैं कैसे कर दूंगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं पेपर में अलग अलग सेट में जिसमें लॉग की वैल्यू कभी दी नहीं होगी, बस सीधा बोल देगा ये बच्चे को पता होगी कर लेगा। अब बच्चा वहां पर छत देख रहा है। चलिए अब जरा मैं करता हूं कुछ निपटारा। जैसे अब बच्चे पूछ रहे हैं सर लॉग 4 की तो वैल्यू नहीं बताई थी, लॉग 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो लॉग 4 की वैल्यू निकालने के लिए आप सीधा सीधा करो, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, खुद सोच के देखो। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं 4 को पावर में लिख सकता हूं ऐसे, log 2 की पावर 2। बताओ कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं। log 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2। और आपने शुरू में देखा था अगर किसी की पावर है तो log सॉल्व करते वक्त उस पावर को शुरू में ले आओ और बाकी का मान रख दो। तो यहां पर मैं कैसे रखूंगा, log 2 की पावर 2। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 को मैं शुरू में ले आता हूं और फिर आगे मैं लिखूंगा log 2, पावर को शुरू में ले आओ और फिर लिख दो log 2। और आपको पता है कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो log 4 का मान कितना हो जाएगा, 0.2006.0, तो 0.6020 इसका आ जाएगा log 4 का आंसर। आप इसको किस में देखोगे, टेबल वगैरह में देखोगे तो 0.6021, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट बिल्कुल वेल काफी रहती है, काफी वो वाला कॉफी नहीं काफी। चलिए अगला पॉइंट देखें जी सरकार, लो जरा इसकी वैल्यू निकाल कर बताओगे मुझे। मेरे पास आ गया है log 9, बताना log 9 की वैल्यू क्या होगी। अपनी कॉपी भर दो, आज कंसेप्ट क्लियर कर दो लॉग के भयंकर तरीके से, लॉग के भयंकर तरीके से। और सभी बच्चे एक बार पहुंचा दो क्लास को, जहां जहां पहुंचा सकते हो अपने दोस्तों को बता दो भैया ये वाला देख लो जरूर। 0.6989 को क्या कहते हैं बेटा, मोटिवेशनल फैक्ट 0.699 लिख सकते हो ना उसको, हैं इतना नहीं पता राउंड फिगर में कैसे लिखा जाता है। चलिए log 9, log 9 को मैं कैसे लिखूंगा, log 9 को मैं कैसे लिखूंगा, बच्चा कह रहे हैं log 5 की वैल्यू गलत, एक बार बताना जरा। 0.6989 को 89 को आगे जब नंबर को मैं 98 देखूंगा तो 0.6990 नहीं लिख सकते हैं, कैसी बातें करते हो। हाँ 12th में कैलकुलेशन, 11th में आए हुए बच्चे, स्टैंडर्ड बच्चे। चलिए तो यहां पर क्या होगा, log 9 को मैं कैसे लिखूंगा, तो log 3 की पावर 2 ऐसे तो लिखूंगा मैं, 3 की पावर 2। अगर पावर में बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3 गुणा 3 ये हमारे पास तरीका है। तो 2 को पहले पहुंचा दें, 2 को पहले पहुंचा दें तो 2 यहां पर हो जाएगा और log 3 हो जाएगा। log 3 का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, 0.4771। जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो 2 1 कम 2, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगे 1, 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल लगे 1 और 4 दूनी 8। कितना आंसर आ रहा है, 0. एक बार फिर से देखेंगे, 2 1 कम 2, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगे 1, 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 9 होगा 0.9542, ये इसका log 9 का आंसर। ठीक, चलिए अगला बताएंगे। लो अगला मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ लिया log 25, आपसे पूछ लिया log 25, फिर मैं डिफरेंट करूंगा। log 25
log 25, what will be the correct answer for this? log 25, तो log 25 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 की पावर 2, जो बड़े आराम से टूट जाए, 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 में पावर को मैं पहले लिख लूं log, फिर मैं वो वाले बताऊंगा जिनकी पावर नहीं होती। बिल्कुल बेटा, 11th वालों में तो 2 चैप्टर में लॉग है, 11th के 2 चैप्टर में लॉग है, 12th के 2 चैप्टर में लॉग है। आप कोई से बोर्ड से पढ़ रहे हो? सब में जी। तो 2 लॉग कितना है प्यारे बच्चों? 5। अब लॉग 5 की वैल्यू आपको पता है 0.6989 या 0.6990, जो बच्चे बोल रहे थे वो भी लिख सकते हो। 2 से इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगे 1, 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल लगे 1, 9 दूनी 18, 1 19 का 9 हासिल लगे 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 4 के बाद पॉइंट, तो 1.3978 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर पावर ना बना पाए तो, अगर पावर नहीं बना पाएंगे तो कैसे होगा? चलो एक वैसे देखते हैं जो पावर वाला नहीं बनेगा। मैंने लिखा log 21, log 21 की वैल्यू क्या होगी? ठीक, log 21, और जो ब्रेक नहीं होंगे, जैसे मल्टीप्लाई वगैरह ब्रेक नहीं होते, जैसे log 13 11, तो बेटा इनकी वैल्यू दी होगी। फिर इनकी आपको टेबल नहीं दी जाती, अब log टेबल अब देना बंद कर दिए हैं पेपर में। तो log 21 को अगर मैं तोड़ूंगा इसको, तो कैसे तोड़ सकता हूं? छोटे से छोटे उसमें तोड़ लो, छोटे से छोटे उसमें तोड़ लो। log 8 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा? log, तोड़ लिया इसको, 7 गुणा 3, 7 3 21 जी, तोड़ लिया। अब गुणा में है तो गुणा में log क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? प्लस में आता है, तो log 7 प्लस log 3। अब log 7 की वैल्यू भी बच्चों को पता होती है, 0.8451 या 50 लिख सकते हैं। log 3 की वैल्यू 0.4771, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल लगे 1 8, और 4 12 का 2 हासिल लगे 1 9 4 13, 4 के बाद पॉइंट। बताना किसी का आंसर आ रहा हो तो। 1.3222, 1.3222 आपने किसकी? log 7 की वैल्यू रखी और log 3 की वैल्यू रखी, दोनों को जोड़ दिया, सीधा सीधा log 21 का आंसर आ गया। अच्छा जी, और करके देखते हैं सरकार। लो जी, और करके देखते हैं, थोड़ा सा और हार्ड ले लें। लो जी, ले लो हार्ड, हमें क्या मतलब है। जैसे मान लिया जब आप कोई कैलकुलेशन करते ना तो कुछ इस तरीके से आता है, कभी फॉर्मूले में जैसे log 100/40, रासायनिक बल गतिकी में साम्य अवस्था में आपको कुछ ऐसे दिखा देगा log 100/40। इसको कैसे सॉल्व करें? गुरुजी हमें तो फॉर्मूला याद है लेकिन हमें log की वैल्यू याद नहीं, और पेपर वाले ने दी नहीं है, पेपर वाले ने log की वैल्यू दी नहीं है। अब कैसे करूं? आप इसको थोड़ा सरल करो, जितना आप सरल कर सकते हो, आप इसको सरल करो जितना आप सरल कर सकते हो। ठीक, फिर मैं एक आपसे कमेंट में पूछूंगा, वो आप मुझे बताना। तो 0 से 0 काट लो, जितना आप सरल कर सको, काट लिया। अब 10/4 आया, यानी कि मैं क्या लिखूंगा? log 10/4। अब ये किस में है? भाग में है। किसमें है? डिवाइड में है, ऐसे भाग में। तो जब भाग होता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? माइनस में करके लिखेंगे, माइनस में करके लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? log 10 माइनस log 4, log 4। अब आप या तो log 4 को सॉल्व कर लो, तो log 10 का मान तो एक ही होता है, log 10 का मान एक ही होता है। log 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? log 2 की पावर 2, फिर 1 माइनस इस पावर को पहले लिख दो, तो 2 log 2, और log 2 की वैल्यू आपको पता है, तो 0.3010। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस का 0.6020, और एक में से जब इसको घटाओगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? एक में से जब आप इसको घटाओगे, एक में से जब 0.6020 को घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0.30
0.3980 किसी बच्चे का आंसर आ रहा है 0.3980 log 10/4। ऐसे फॉर्मूले में बहुत ज्यादा log आपको भिड़ जाते हैं। ओके जी गुरुजी जरा ये वाला बताना, पीएच वैल्यू निकालते वक्त आता है 10वीं क्लास में भी पीएच वैल्यू आपने करी होगी, 11वीं क्लास में भी भिड़ंत होगी और 12वीं क्लास में तो रहती है जी, बीएससी में रहती है, हाँ जी, एनडीए में बिल्कुल जी। तो लॉग तो वैसी बात है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, जैसे आ गया लॉग 1/10⁻², ऐसे आ जाता है पीएच निकालते वक्त। जी गुरुजी हम तो फैल जाएंगे, हमारी बस की ना है ये, कैसे क्या दे दिया। जिस बच्चे को पता है कि 10⁻² को ऊपर ले जाकर क्या हो जाएगा, वो उसको चुटकी बजाते सॉल्व कर देगा। अगर मैं कहूंगा 10⁻² को पहले ऊपर ले जाओ साइंटिफिक वे में, तो कैसे हो जाएगा ये, 10⁻² को ऊपर भेजे तो हो जाएगा log 10⁻²। और मैंने पहले कहा था पावर को पहले ही लिखना, जो भी पावर है उसको शुरू में लिख देना, तो शुरू में लिख दिया मैंने 2, पावर है तो शुरू में लिख दो। और log 10 अच्छा छोटा छोटा बच्चा जानता है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अरे वाह गजब। और जी गुरुजी जो टूटते नहीं है उनकी वैल्यू दी जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। कि सोच रहे हो log 11 भी याद कर लूं, 13 भी याद कर लूं, 17 भी याद कर लूं, ऐसे सारे के सारे रट्टा मार लूं, 23 याद कर लूं, ना 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 ना, उनकी वैल्यू आपके किसी भी क्वेश्चन में फिक्स दी जाएगी। लेकिन कौन सी नहीं दी जाती, जो एग्जामिनर जानता है कि ये तो बच्चा जानता है इसको करना ही करना है। अच्छा अब मैं एक दे रहा हूं तगड़ा वाला, जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया log, ठीक है, log 5/10⁻³ आ गया और इसको सॉल्व करवा रहा है, तो log 5/10⁻³ को सॉल्व करके कैसे दोगे आप, जल्दी से एक बार मुझको बताएं। और एक बात और, जिन बच्चों का आगे कंपटीशन का सपना है, कंपटीशन का अच्छी रैंक वाली जॉब आपको लेनी है, जैसे एनडीए में आपको क्रैक करना है, एयरफोर्स में क्रैक करना है, आपको नीट क्रैक करना है, आईआईटी जेई क्रैक करना है, सीयूटी देना है, तो बेटा इसको जरूर देखना है, लॉग समझ में आना चाहिए। जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं विशाल बेटा, सारे के सारे बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरे पास log 5/10⁻³ है, तो सबसे पहले 10⁻³ को मैं ऊपर ले जाता हूं। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, log 5 गुणा 10⁻³ को ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब ये आ गया भैया गुणा वाला काम, और जहां गुणा वाला काम है वहां दोनों तरफ इसमें भी log इसमें भी log, लेकिन गुणा की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, log 5 प्लस log 10⁻3, और पावर को आप क्या करेंगे आपको पता है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log 5 प्लस 3 को पहले लिख लिया, log 10 का मान 1 होता ही है, रख देते हैं, log 5 का मान 0.6989 या 0.6990, जो आप दोनों में से ठीक लग रहा है आपको। log 10 का मान 1 तो ये हो जाएगा 3, जब आप इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 3.6989 आंसर। ओके ये हुई ना बात। log 13 का मान, हाँ बता दूंगा, उसके लिए टेबल चाहिए, log 13 का मान बताने के लिए टेबल चाहिए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है सरकार। log 13 का मान देखो, टेबल मैंने डाउनलोड कर रखी थी, देखो दिखाता हूं, log 13 0.1139, आंसर मैच कर लो, ये log टेबल होती है, इसके सामने 10 11 12 ऐसे लिखे होते हैं, इसके सामने 10 12 वो लिखे होते हैं। तो 1.3 की वैल्यू बता रहा हूं, 1.3 की वैल्यू 0.1139, ठीक है, फिर उसके आगे फिर 1 और ऐड कर लो। तो ये आपको नहीं करना है, आप इतना अगर लॉग डिटेल में देखोगे तो आपको टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे आप बात कर रहे हो किसकी, log 13 की,
लो जी दिखाता हूं। आप बात कर रहे हो log 13 की, ये आ गया log 13। log 13 का आपको पेपर में फिक्स मिलेगा क्योंकि ये टूट नहीं रहा। log 13 को आप सबसे पहले से लिखोगे log 1 के बाद पॉइंट 1.3 गुणा 10 की पावर 1, ऐसे लिखोगे। हमेशा 1 के बाद पॉइंट लगवा दो। 1.3 जैसे किया, पॉइंट में इधर खींच के लाया, जैसे मैं पॉइंट इधर खींच के लाया तो 10 की पावर 1 हो गई। ठीक, अब ये क्या लिखेंगे, log 1.3 प्लस log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब log 1.3 की जो वैल्यू देखी जाती है वो 13 में देखी जाएगी। log 1.3 की जो वैल्यू होती है वो 13 में देखी जाएगी, और जब मैं 13 पर जाऊंगा तो 13 पर लिखा हुआ 1139, 1139। तो शुरुआत में पॉइंट लगाकर 1139, इसको जब आप जोड़ देते हो तो 1.1139, उसके लिए लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है। तो जो बच्चा बोल रहा था उसके लिए मैंने ये बता दिया है। ठीक है सरकार, आप चाहो तो कैलकुलेटर करके देख सकते हो। ठीक, चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, जबरदस्त। कैलकुलेशन करना और देन फिर उसका हम लॉग लेकर देखेंगे। पहले कैलकुलेशन और फिर हम उसका लॉग लेकर देखेंगे। चलिए, मैंने यहां पे लिखा लॉग 10 की पावर माइनस का 5। ओए होए 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 होए, 10 की पावर माइनस का 5। एक ये वैल्यू बतानी है आपको, बड़ी सुंदर सुंदर वैल्यू हैं, इन पर काम कर लिया तो समझो लॉग तबाह कर दिया। ठीक है, फिर मैंने आगे लिखा लॉग, फिर आगे मैंने लिखा लॉग, यहां पर लिखा मैंने लॉग 75 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। ठीक, ये दो पहले हम करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। लॉग, चलिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पावर को पहले लिख लो। तो पावर को मैंने पहले लिख दिया सरकार, -5 को पहले लिख लिया, और फिर आगे क्या है, log 10 है, तो ये log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आंसर कितना होगा, -5 है। लॉग के आंसर माइनस में भी आते हैं भैया, पावर ही माइनस में लिए हो तो आंसर तो माइनस में आएगा ही। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, इसको कैसे करेंगे, पहले log 75 को तोड़ ताड़ के देखेंगे। हाँ जी, देख लेते हैं। log 75 को मैं कैसे लिखूंगा, 25, या फिर और तोड़ लो, 25 या 5, कुछ ऐसे करोगे। 25 तिया 75 होता है, तो 25 तिया 75 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, इस 25 को मैं और तोड़ सकता हूं क्या, हाँ जी, 5 की पावर 2 लिख सकते हो। 5 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखो पावर गुणा में दे रखी है सारी, मतलब सॉरी, जो भी नंबर है गुणा में दे रखा है, तो क्या करोगे, प्लस करोगे। तो log 5 की पावर 2 प्लस log 3 प्लस log 10 की पावर माइनस का 2। अब पावर को सॉल्व करते चले जाओ, वैल्यू रखते चले जाओ, क्या होगी, क्या होगी भैया, log 5 की पावर 2, तो क्या लिखूंगा, 2 log 5 प्लस log 3 प्लस -2 को पहले लिखेंगे, तो -2 log 10। अब जितने भी log की वैल्यू आपको पता है सारी उठा के भिड़ा दो, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा log 5 की वैल्यू 0.6989 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक, अब इसकी गुणा करो, प्लस करो और माइनस करो, तो गुणा करने पर कितना आएगा, आप चाहो तो राउंड फिगर में 0.7 भी ले सकते हो, तो 0.6989। देखो कैलकुलेशन आराम से किया करो, बहुत जल्दबाजी नहीं। 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगे, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 हासिल लगे, 9 दूनी 18, 19 का 9 हासिल लगे, 6 दूनी 12, 1 13, 4 के बाद पॉइंट, तो 1.3978, 1.3978 प्लस का 0.4771 और माइनस का 2, तो मेरे ख्याल से तो आंसर माइनस में ही आएगा, या प्लस में आ रहा है, जल्दी से बता दो। तो 0.4771 जोड़ लो, तो 9, 7 7 14 का 4 हासिल लगे 1, 10 और 7 17 का 7 हासिल लगे 1, 5 3 8। ये इसको 2 में से घटाना है, तो 2 में से घटाकर माइनस लगा दो,
दो में से घटाकर माइनस लगा दो तो कितना हो जाएगा ये प्यारे बच्चों, एक, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये 0.0, माइनस में 0.1251, माइनस में कितना आंसर, माइनस में 0.1251, ये इसका आंसर। बिल्कुल गुणा गलत हो रही है, कोई बात नहीं, दोबारा ठीक कर लेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। देखो कभी भी टेंशन लेकर कोई भी कैलकुलेशन मत करो, बिल्कुल फ्लो में करो। ठीक है गुणा हो गई है, गलत आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। लेकिन पेपर तक अपने आप को, किसी भी कंपटीशन तक, एग्जाम तक अपने आप को ऐसा चमका लो कि आपसे कोई भी पूछे, कोई भी नकल करवाने वाला बच्चा हमेशा इंटेलिजेंट होता है, इस बात का ध्यान रखना। नकल करवाने वाला बच्चा हमेशा इंटेलिजेंट होता है। किसी भी क्लास में एक बच्चा ऐसा बैठा होता है जिसपे 5 से 6 बच्चे भैया डिपेंडेड होते हैं। ओ भाई रमेश भाई बताइए उसका क्या होगा, एकदम से किसको कौन सा पूछ रहा है, log 3 भाई इसमें देना रखा है, log 3 लिख 0.4771। बताओ आपके उसमें कौन सा ऐसा बच्चा है। एक क्लासरूम में एक बच्चा 4-5 बच्चों की कॉपी भरवाने का पावर रखता है। अब आप कौन से बच्चा बनना चाहते हो, जो पूछ रहे हो या जो बता रहा है। कभी कभी बताने वाले का कॉलर ऊपर होता है, पीछे से आवाज आई, ओ भाई सत्यम यार ये बताना जरा, 10/40 लॉग में दे रखा, भाई लॉग ना आता मुझ पर, 10/40 0 से 0 काट दूं, कैसे करूं मैं। एकदम से सत्यम कॉलर उठाकर, है मैं ना बता रहा, मजे ले लो जा हो जा फेल, हमें क्या मतलब। अब सत्यम के कॉलर ऊपर रहेंगे, क्यों, क्योंकि भैया सत्यम ने पढ़ रखा है लॉग, अब उसको पता है 3 नंबर में कटने दूंगा नहीं। और यही बात होती है, तो वही मैं बता रहा हूं, 12वीं क्लास में 2 चैप्टर, 11वीं क्लास में 2 चैप्टर, आपकी बीएससी बीटेक कंपटीशन में हर एक अलग अलग तरीके से, नीट में आपके अलग अलग तरीके से लॉग्स पूछे आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक, एक लास्ट लॉग करते हैं और फिर मैं कमेंट में आपसे एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर मुझे जरूर बताना। चलिए मैंने पूछा, मेरे पास आ गया कुछ ऐसे, मैंने एक पूरा फॉर्मूला लगाया, ऐसे आ गया, ठीक है, और ये नीचे भी 2.303 आगे आ गया लॉग, और यहां पर आ गया 100/70, 100/70। इसकी के की वैल्यू निकाल कर दिखाओ जी, के की वैल्यू निकाल कर दिखाइए जल्दी से, कॉपी पेन रखो अपने पास और पटापट 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 सॉल्व करके देखो। अब ये मत कहना सर लॉग की वैल्यू तो दिए ही नहीं, लॉग की वैल्यू तो दिए ही नहीं, फिर कैसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे। चलो जी मैं आपके साथ करूं या मुझसे पहले कर दोगे। लॉग टेबल तो याद करना होते नहीं है, जो मैंने लॉग बताए हैं वो वाले, तो जी देखें इससे तो कट गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा log 100/70, एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दी है, इतना आपको पता होना चाहिए जीरो से जीरो कैसे कट रहा है। तो ये हो जाएगा log 10/7, log 10/7। अब मैं इस log 10/7 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये भाग में आ रहा है 10/7, तो मैं इसको लिखूंगा log 10 माइनस log 7, log 10 माइनस log 7। चलिए log 10 कितना होगा, 1 होगा, और log 7 की वैल्यू कौन बच्चा बताएगा मुझे, log 7 की वैल्यू कौन बच्चा बताएगा। पैसे कमाने का फॉर्मूला वो भी बताऊंगा मैं, पहले log की कैलकुलेशन तो करो, कंपटीशन क्रैक करवाएंगे, जिंदगी भर पैसा आएगा। चलिए तो क्या होगा, log 7 की वैल्यू 0.8451। अब एक में से इसको घटा दो, कुछ बच्चों को एक में से इसमें घटाना नहीं आता होगा, तो एक के बाद पॉइंट लगाकर 4 जीरो लगा लो, ये हो जाएगा 0.8451। तो ये 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 0.1549 किस बच्चे का आंसर आ रहा है,
0.1549। ओके, चलिए जरा एक ये और करके दिखाएंगे सरकार। लो मैंने दिया है log 4x/x। मेरे ख्याल से आप इसमें 1 मिनट भी नहीं लोगे, और ये मैं सब वही लेकर आ रहा हूं 11th 12th का, जहां जहां पोर्शन लॉग का पड़ता है वही उठा के लगा रहा हूं। आवाज बिल्कुल क्लियर है सरकार, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, log 4x/x ये कहां आता है? आर्हीनियस वाले में आता है। log k1 log 4k1/k1, तो x से x कट गया तो क्या बचा? log 4 बचा। अब log 4 की भैया वैल्यू तो मुझे याद है, आपको अगर याद हो गई हो नहीं तो निकाल लो। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इसको 2 log 2 लिख सकते हैं। 2 गुणा 0.3010। अब log 4 की वैल्यू जिस बच्चे को याद हो गई वो मजे में है। लो जी सरकार, कहानी क्लियर हो गई है। अब बताओ कमेंट करके दो बातें कमेंट करके मुझे बताना, यही आपको याद रखना। कमेंट करके मैं बैठ कर देखूंगा, देखते हैं किस बच्चे में कितना दम है। कमेंट करके पहला कमेंट ये करो दो कि मुझे 2 वैल्यू लॉग की बताना। अगर दोनों वैल्यू लॉग की बता दोगे, अगर आपको लगता है कि वो सही है हमारी, मैं पूछूंगा अभी, तो अपना जिले का नाम और टॉपिक का नाम जरूर लिखना। टॉपिक का नाम क्या लिखोगे? ऐसे लॉग, ये टॉपिक का नाम है, और अपने जिले का नाम लिखना कि आप कौन से जिले से हैं। हम भी तो देखें किस जिले के बच्चे महारथी हैं, या जिले का मतलब सब जिले से पूछ रहा हूं मैं सिर्फ यूपी से नहीं पूछ रहा, यूपी, राजस्थान, बिहार, जहां से भी आप देख रहे हो, उत्तराखंड, बिहार, जहां से भी आप देख रहे हो। तो मैं 2 वैल्यू पूछूंगा, कमेंट करके जरूर मुझे बताना, क्योंकि लाइव चैट में कम दिखता है, कमेंट में बैठ के मैं देखता हूं। तो एक बताएंगे log 1 की वैल्यू क्या होगी, log 1 की वैल्यू क्या होगी, और एक आप बताओगे log 15 की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों की वैल्यू आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और कैसे आप लॉग सीख पाए ये आप लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको और किस टॉपिक को अच्छे से समझना है और शॉर्ट तरीके में समझना है, ट्रिक वेस में समझना है, तो आप टॉपिक का नाम लिखकर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम अविनाश विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं RW ट्यूशन क्लासेस पर लॉग कैलकुलेशन, जो आपने सीख लिया है। इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी हल्का सा कहीं डाउट पड़ रहा हो, बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। तो एक 45 मिनट 40 मिनट की वीडियो में आप इतना पूरा डिटेलिंग से कर सकते हैं, ट्रिक वेस में कर सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल चेक, द RW टीम विल चेक योर आंसर, द करेक्ट आंसर योर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, द करेक्ट आंसर इज योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा तो आप सहमत हैं कि आपका आंसर करेक्ट है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। log 1 log 15 की वैल्यू बता देना। नेक्स्ट टॉपिक आज जो आप कमेंट करके बताएंगे उस पर। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और तगड़ा वाला जय हिंद।